जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। तीसरे अध्याय कर्म योग की बात, यज्ञ के साथ कर्म के संबंध की बात 14वें श्लोक में आने वाली है। फिर एक बार उससे पहले याद करते हैं ये दो पंक्तियां। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मोही भावे। जोई मोहे भावे, सोई सोई करे प्यारो। अगर आप देखेंगे तो प्रेम की बात को लेते हुए यहां भी यज्ञ की बात आ रही है, क्योंकि जब आप विश्व लय के साथ एक में एक हो जाते हैं तो आपका संकल्प और जो अखंड चेतना का संकल्प है, या यूं कहें जो शिव संकल्प है, वो एक हो जाते हैं। तो फिर जोई जोई करे प्यारो, सोई सोई मोहि भावे, और जोई जोई मोहे भावे, सो सो करे प्यारो। अब 14वें श्लोक की तरफ आते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कहा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति बरसात, पर्जन्यादन्न संभव, बरसात से होती है और यज्ञ से होती है। और यज्ञ जो है वो शास्त्र के अनुरूप कार्य विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो यज्ञ उत्पन्न होने वाला है विहित कर्मों से। इसको हम स्थूल रूप में यदि देखते हैं तो जब जब लोग उपकार की दृष्टि से संकुचित भाव को न रखते हुए कर्म किए जाते हैं तो प्रसन्नता बढ़ती है, संतोष बढ़ता है, आह्लाद बढ़ता है। और जो स्थूल रूप में यज्ञ में आहुति देवों के प्रति दी जाती है, सूर्य भगवान के द्वारा होते हुए बादलों की तरफ बढ़ती है, वर्षा होती है, अन्न उपजता है और हम उसको ग्रहण करते हैं, जो कि हमें कर्म करने की शक्ति देता है। तो एक जो चक्र है उसके बारे में भगवान ने एक श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में अलग अलग रूप में, भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक शास्त्र है, ऐसा संत बताते हैं। तो हम इस अमोघ निधि के साथ में जुड़े, अपने आप को, अपनी भूमिका को पहचाने, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आपका बहुत सारा मंगल कामनाओं के साथ आभार है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।